सनातन धर्म, जो सत्य वैदिक सनातन धर्म है, उसी का आचरण करना है। जो इसका आचरण करेगा वही अपने धर्म का पालन करेगा, और बाकी कुछ हो ना हो हमें अपने धर्म का पालन जरूर करना है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। भाई आप बताओ, आप अपना क्रोध छोड़ोगे तो फायदा किसको होगा? हमें होगा। भाई अगर मैं अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करूं तो किसको फायदा होगा? मुझे होगा। अगर मैं अपने अंदर सत्य को स्थापित करूं, सत्य को जीऊं, तो फायदा किसका है? मेरा है। इसीलिए कहा गया कि धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। तो ये जो आजकल धर्मनिरपेक्ष दुनिया की बात की जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि धर्म निरपेक्ष नहीं, हमें पंथ निरपेक्ष होना है, हमें जाति निरपेक्ष होना है, हमें संप्रदाय निरपेक्ष होना है, हमें धर्म निरपेक्ष नहीं होना। धर्म को तो हमें जीना है, धर्म को तो हमें बढ़ाना है, और यही तो है वैदिक सनातन धर्म, जो हमें ये नहीं कहता कि आप कौन सी जाति प्रजाति के हो, बल्कि वो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। जो अपने लिए स्वार्थी बना करके जीना सिखाए वो कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता, वो कुछ भी हो, धर्म नहीं हो सकता। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमें नेपाल आमा को कोक बाटा जन्म प्राप्त करेगा छो, क्योंकि नेपाल आमा तो वो आमा है जिसके जो ऋषियों का देश है, वो ऋषियों का, ऋषिकाओं का देश है, ऐसे संत और तपस्वियों का देश है। और देखो वहीं किसी स्थान में कोई तपस्वी साधना करता है ना, तो उस तपस्वी की साधना का सिर्फ उसको लाभ नहीं मिलता, बल्कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक उसमें जो है, जो लोग उसके सानिध्य में आएंगे, जो उस स्थान में पहुंचेंगे, उनको लाभ मिलता है। इसीलिए तो दूर दूर से पाश्चात्य देशों से हमारे बीच में लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, चलो भाई नेपाल के हिमालय देख करके आने हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल के हिमालय में साधना हुई है, उस साधना का सुख हम लोगों को प्राप्त होता है, वो शांति हमें प्राप्त होती है। इसके बाद भी अगर हम कहीं भटकने जाएं तो फिर सोचने लायक अवस्था है कि हम कर क्या रहे। क्योंकि होता है ना, जैसे उस दिन भी आचार्य महाराज को अगाड़ी हम बीच में कुरा उठे को थी, ठीक हो कुरा, ये करना पड़ेगा भाई। हमारे देश का युवा बाहर जाएगा तो फिर देश के लिए जिएगा कौन? और इससे बड़ा स्वार्थ क्या होगा भाई? जिस देश ने हमें अन्न दिया, जिस देश ने हमें पानी दिया, जिस देश ने हमें हवा दी, जिस देश ने हमें जीना सिखाया, जिस देश ने हमें उठना बैठना सिखाया, जिस देश ने हमें योग्य बनाया, अगर उस देश के लिए हमारे पास समय नहीं है तो फिर उससे बड़ा हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जो व्यक्ति देश की सेवा करने का मौका प्राप्त ना कर पाए उसके लिए वो दुर्भाग्य ही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और योग बंदा बड़ी सेवा क्यों ना सकता? ईमानदारी से अपने, अब देखो लोग सोचते हैं कैसे हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं। भाई आप जिस भी पद पर बैठे हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, यही सच्ची सेवा है देश की। हम बड़ी बड़ी राशियां एकत्रित करके लोगों को दान दे दें तो वो मात्र सेवा नहीं होगी, बल्कि सच्ची सेवा वो होगी कि हम अपने जिस भी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। भाई देखो हम शिक्षक हैं तो फिर हमें 100% शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, और शिक्षा के साथ हमें मर्यादाओं में भी और अपने मूल सिद्धांतों के प्रति भी अपने छात्रों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। हम बैंकिंग सेक्टर में हैं, या हम प्रहरी हैं, या हम जो है जज हैं, या हम जो है एजुकेशन के सेक्टर में हैं, या हम हेल्थ के सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में उस कार्य में सेक्टर में रह करके अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करना ही देश की सच्ची सेवा है। अगर ये करें तो हम फिर अगले स्टेप पे जा सकते हैं। अगर बेसिक लेवल पर ही फेल हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हमें समझना होगा कि हमें सिर्फ किसी को कहने से, जैसे तो अस्थि आचार्य महाराज पनिकुरा गर्दन कि एक समय था कि भाई ये राजा होना चाहिए, फिर समय आया कि भाई राजा नहीं चाहिए, हमें ये लोकतंत्र चाहिए, फिर लोकतंत्र वाले कहते हैं नहीं राजा का तंत्र अच्छा था। तो ये तो फिर हम तो कंफ्यूजन हो गए, फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा तंत्र नहीं होता, अच्छा हमारा समाज होता है। हम अपने संस्कारों को छोड़ेंगे तो जिस भी तंत्र को अपना लो हम दुखी रहेंगे, और अगर हम अपने संस्कारों को पकड़ के रखेंगे, हम अपनी संस्कृति को पकड़ के रखेंगे, तो फिर जैसी भी परिस्थिति हो हम खुश रहेंगे, और जैसी भी परिस्थिति हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। भाई राजनेता एक व्यवस्था बना सकता है, लेकिन समाज के अंदर जो संस्कार है वो तो एक समाज के अंदर मनुष्य जो समाज के अंदर रह रहे वही डाल सकते हैं ना। वो हमारा कर्तव्य। तेनी पतंजलि को उद्देश्य, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति को तन से और मन से स्वस्थ होना चाहिए, और तन से और मन से स्वस्थ अगर कोई विधा हमें कर सकती है तो वो योग कर सकता है। भाई योग तो हमें पता है, ये कोई नया नहीं है। जितना पुराना हमारा अस्तित्व है, जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है, उतना पुराना योग है। लेकिन योग तो ग्लैमर का विषय हो गया था।
लोग योग स्टूडियो खोल करके पैसे लेकर के महंगे महंगे रूप में जो है जो योग को सिखा रहे थे, तो एक कॉमन व्यक्ति को तो ये लगता था कि मेरी तो पहुंच ही नहीं है। अब भारत के अंदर इंदिरा गांधी योग करती थी तो इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग, भाई ये तो फैसिनेटिंग फील हो रहा है, ये तो ग्लैमरस हो गया। योग को लेकर के लोग जागरूक ही नहीं थे। लेकिन इस दुनिया के अंदर फिर से योग को घर घर पहुंचाने का, आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने का कार्य किसी ने किया है तो वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज ने किया है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे सक्षम गुरु के शिष्य हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? हम जगह ना जगह 5 बजे हमारे घर के अंदर टेलीविजन के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज पहुंच जाते हैं योग को लेकर के। हर किसी के लिए इतना सुलभ कर दिया कि लोगों के लिए योग सीखना इतना आसान हो गया कि घर बैठे भी आप योग सीख सकते हैं। और उस योग को सीख करके आप में से ही कितने लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ होगा, आप में से कितने लोगों का थायराइड ठीक हुआ होगा, कितने लोगों का कमर दर्द ठीक हुआ, कितने लोगों का माइग्रेन की समस्या, अस्थमा की समस्या ठीक हुई। और फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि योग से कुछ नहीं होता, और फिर अगर महाराज जी कहते हैं तो फिर कहते हैं कि महाराज जी ये क्यों कह रहे हैं कि योग से डायबिटीज ठीक होता है, फिर मुकदमा करते हैं। बताओ, अब बताओ, ये भी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। लेकिन ये कितना सौभाग्य है हमारे लिए कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं जब हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जैसे युग पुरुषों को दर्शन करना मौका पाए रहा हूं। ये तो सौभाग्य को कुराओ। जो बोलते हैं ना ऋषियों का देश है, तो ऋषि कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं ऋषि। अब तपाईँ बुझ्नुहोस्, देखो आयुर्वेद को संदर्भ में इति आफ्नो तपाईहरुले पीआरआई विजिट गर्नुभयो नि हिजो, त्यहाँ पतंजलि रिसर्च इन्स्टिट्युटमा हजुरहरूको संख्या धेरै थियो। हामी ल्याबोरेटरीमा त हजुरहरूलाई त्यहाँ पठाउन मिलेन, तर ल्याबोरेटरीमा रिसर्च हुने चलिरहेछ। अब वो रिसर्च में करीबन 300-400 साइंटिस्ट की टीम तो अपना क्लिनिकल ट्रायल्स बेस्ड रिसर्च कर रही है वहाँ अपना पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। और उसका परिणाम ये है कि बड़े बड़े रिसर्च जर्नल्स के अंदर वो रिसर्च पेपर्स छप रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि अभी मई 2023 के आसपास सेंट जेवियर्स जर्नल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर के एक रिसर्च स्टडी की, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट की रिसर्च लिस्ट निकाली। अनि हाम्रो लागि तो यो गौरव को कुरा हो कि यो टॉप साइंटिस्ट को लिस्ट में टॉप 2% साइंटिस्ट में सबै फिल्डबाट मिलाएर जो नाम आएको छ एउटा हाम्रो ब्रान्चमा, तो परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज को नाम छ त्यसमा, रिसर्च के आधार पर। अनि जब यो नाम आयो तो आचार्य श्री महाराज ने के भन्नुभयो कि ये मेरा नहीं, ये आयुर्वेद का नाम है। ये होता है, ये कहा जाए तो जो महापुरुष होते हैं ना, कि उन्होंने किया ही इसीलिए कि भाई हमें इसके माध्यम से आयुर्वेद को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को पूरी दुनिया को बताना है। क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी गिनना बंद कर दिया लोगों ने आयुर्वेद को, लेकिन आज आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पे मान्यता दिलाने का कार्य परम पूज्य गुरुवर्दय कर रहे हैं। ये कितना बड़ा कार्य है। क्योंकि कई बार आप लोगों के बीच में लोग आएंगे, लोग कहेंगे कि पतंजलि कर क्या रहा है इस दुनिया के अंदर। पतंजलि आपके बीच में आएंगे, लोग बोलेंगे वो तो बाबा जी तो व्यापार कर रहे हैं। अरे व्यापार का मतलब क्या है? व्यापार तो कर रहे हैं, परंतु व्यापार का फायदा क्या है? भाई व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार से हम लोगों को क्या लाभ हो रहा है, तो समझे इस बात को। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का कल देखा, इट इज अराउंड 300 करोड़ की लेबोरेटरी है ये, और ये किसी गवर्नमेंट के सहयोग से नहीं बनी, ये सोलली पतंजलि की बनाई हुई लेबोरेटरी है। दुनिया के अंदर बताओ कौन इस कार्य को कर सकता था कि योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पे मान्यता दिलाने का कार्य जो पतंजलि कर रहा है वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के संभव नहीं हो सकता था। आज गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को भी जिस प्रकार का एक वैभव मिलना चाहिए था, जो एक पहचान मिलनी चाहिए थी, वो तो खो गई थी कहीं। उसको भी दोबारा दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य श्री महाराज कर रहे हैं उसको, और गौरव के साथ में बोलते हैं कि ये चीज है। और देखो पतंजलि क्या करता है, अगर आपको कभी डाउट हो तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे वो 2015-16 की बिहार की बाढ़ हो, या झारखंड की बाढ़ हो, या 2017 में गुजरात में आई हुई बाढ़ हो, या फिर जो है महाराष्ट्र की बाढ़ हो, मध्य प्रदेश की बाढ़ हो, या 2018 में जो है सुनामी हो केरल की, या 2015 का अपना नेपाल का भूकंप था काठमांडू के अंदर का, या अभी जो है पिछले वर्ष 2023 में ही जो है जोशीमठ की आपदा रही हो, या जम्मू कश्मीर की आपदा रही हो, या अपने जाजरकोट का भूकंप हो, 50-50 लाख से लेकर के 5-5, 10-10 करोड़ की राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो पतंजलि ने किया। ये कर रहा है पतंजलि। आप बताओ कोई विदेशी कंपनी आकर के हमारे बीच में कार्य करती है?
कोई विदेशी कंपनी आकर के ये सेवा कर पाती है जिस तरह की सेवा पतंजलि करता है। इसीलिए जब आप पतंजलि का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसमें पतंजलि का संवर्धन नहीं होता, इसमें हमारे ही देश का, हमारे ही राष्ट्र का संवर्धन होता है। कौन सी कंपनी आकर के नेपाल के अंदर कहती है कि हम बाहर से आए हैं, हम व्यापार करेंगे लेकिन प्रॉफिट जो है नेपाल में छोड़ करके जाएंगे? ये तो पतंजलि कहती है कि पतंजलि के अन्य जो भी प्रॉफिट जो है नेपाल के माध्यम से होगा वो नेपाल के सेवा कार्यों में ही लगेगा। ये कार्य पतंजलि कर रहा है। तो अगर आप पतंजलि का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके माध्यम से नेपाल के अंदर गुरुकुलों की श्रृंखला तैयार होगी। आपके माध्यम से आने, अगर कोई भगवान करे आपदा ना आए तो आपदा में जो राहत होगी उसके लिए सबसे पहले अगर कोई खड़ा रहता है तो वो पतंजलि तब खड़ा रह पाएगा जब हम मिलकर के सहयोग करेंगे। ये कोई व्यापार नहीं है, ये सोलली सेवा का कार्य है। अरे हम सेवा करने के लिए अर्थ तो चाहिए होगा ना, तो कहां से लाएं? स्वयं सक्षम बने। और अपने आप में पतंजलि ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण भी है कि अपने देश में रह करके हम अपने देश के प्रोडक्ट्स बना करके अपने देश का संवर्धन कर सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति अवस्था तो ऐसी हो गई, मतलब ये स्थिति है, मैं सच बता रही हूँ, ये सच में स्थिति अवस्था ऐसी यस तो पुगी सके कुछ कि अगर कोई अमेरिका से चॉकलेट के नाम पे रैपर के अंदर गोबर भी भरना है ना तो हम ये सोच करके खा जाएंगे चॉकलेट अमेरिका को, यस तो नहीं तो स्वाद यहाँ बनी, हमने तो स्वाद बनी था चाहिए। ये आत्महीनता की पराकाष्ठा में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब हमें अपने देश को खड़ा करना है और योग हमारे इसके मूल में। और इस कार्य को करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहली ही लाइन थी, सबसे बड़ा सौभाग्य होता है सक्षम गुरु का प्राप्त हो जाना। अब वो हमें हो चुका है। देखो गुरु मिल चुके हैं, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, गुरु का मार्ग निर्देशन मिल रहा है। अगर ऐसे समय में भी हमने काम ना किया तो फिर कब करेंगे? ऐसे समय में भी हम परिवर्तन ना ला पाए तो फिर कब लाएंगे? लेकिन परिवर्तन अगर चाहिए तो उसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होना होगा, एक मत होना होगा। आपसी सभी प्रकार को आग्रह बाटा मुक्त होना पड़। योग के मूल में यही। कुछ लोगों का प्रश्न था कि हिंदू धर्म बने को क्यों, वैदिक सनातन धर्म बने को क्यों? तो अपने कर्तव्य का 100% पालन करना, वो भी निस्वार्थ भावना के साथ में, ये है हिंदू धर्म, ये है वैदिक सनातन धर्म। अगर इसको जी रहे हैं तो हम वैदिक सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, और अगर हम इसको नहीं जी रहे तो हमारा नाम मात्र वैदिक सनातन धर्म के आधार पर रह गया है। परंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि हम वो जी नहीं रहे और हमें जीना है। और जीने के लिए भी जो मनोबल चाहिए वो भी हमें परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज से प्राप्त हो रहा है। वरना भारत आजाद हुआ ना, तो आजाद होने के बावजूद भी भारत के अंदर बहुत सारी विदेशी कंपनियां रह गई। और उन विदेशी कंपनियों, देखो भाई 150 करोड़ की आबादी है इस देश की, भारत की 150 करोड़ की आबादी का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। अस्तिनी वीडियो एड दी थी, उस वीडियो में मैंने क्या देखा, नेपाल में ही बने को वीडियो, कि लोग जो है ना जब वो विरोध करने पे आते हैं तो वो ये भी नहीं सोचते कि वो क्या बोलते हैं, क्या लिख रहे हैं उसके अंदर, कि पतंजलि जो है नेपाल में पैसा कमाने के लिए आ रहा है, कि वो मार्केट जो है उनको भारत के बाद सबसे बड़ा मार्केट नेपाल में मिलेगा। 3 करोड़ की आबादी है नेपाल की, 150 करोड़ की आबादी है भारत की, इससे बड़ा मार्केट होगा? नेपाल के अंदर जाने का एक ही उद्देश्य है, नेपाल की सेवा, इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये गलतफहमी ना तो हमें अपने मन के अंदर रखनी, और अगर किसी के अंदर हो तो उसको भी बता देना है, प्यार से समझा देना है। क्यों वीडियो बनाते हैं, वीडियो बोले पतंजलि यहाँ आकर के व्यापार खोज रहा है। अरे व्यापार खोजने के लिए पतंजलि को कोई जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया व्यापार खोजते हुए भारत के अंदर आ रही। तो इस परिस्थिति में भी जब हमने देखा कि भाई भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद भी यहाँ बहुत सारी विदेशी कंपनियां रह गई, बहुत सारी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, नेस्ले, नेविया, डेटॉल, ये जितनी भी है विदेशी कंपनियां हैं। और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। और एडवर्टीजमेंट भी ऐसे बनाते हैं। एक लड़की सांवली थी, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर उसके पिताजी ने कहा बेटा मैं तेरी शादी कर देता हूँ वरना तेरी शादी भी नहीं होगी। फिर उसकी फ्रेंड ने कहा अरे तूने फेयर एंड लवली नहीं लगाई? फिर उसने फेयर एंड लवली लगाई, फिर वो गोरी हो गई, फिर उसको नौकरी मिल गई, और पिताजी भी बोले बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। मतलब अगर आपका रंग सांवला है तो मतलब किस प्रकार की भावना आप जागृत करना चाह रहे हैं समाज के अंदर?
ये एडवर्टीजमेंट बनाते हुए ये भी नहीं सोचते कि उनके उस एडवर्टीजमेंट की वजह से जो सांवले बच्चे थे उन्हें बचपन से ही किस प्रकार की भावनाओं को झेलना पड़ता है। अरे किसी के रंग से फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। हमारा जो है चित्र चाहे जैसा भी हो, चरित्र सुंदर होना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, फिर ऐसे एडवर्टीजमेंट, ये बोले बच्चों की कोमलता का एहसास, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स। आपको पता है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का, ये अभी अपडेटेड डेटा नहीं है मेरे पास, 2-3 साल पुराना डेटा है। करीबन जो है इस कंपनी के ऊपर 2 लाख करोड़ से ऊपर का तो जुर्माना लग चुका है, जो ये पे कर चुकी है। 2 लाख करोड़, किसी सामान्य देश की जीडीपी भी नहीं होती इतना प्रॉफिट कमा के जुर्माना भर चुकी है। प्रॉफिट तो अलग भाई। अब क्यों, जैसे एक उदाहरण देती हूँ, 2017-18 पूरा हुई उदाहरण। एक महिला जो कि जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का पाउडर प्रयोग करती थी और 48 वर्ष की महिला को कैंसर हो गया गर्भाशय का उस पाउडर का प्रयोग करने से, और इस वजह से उस कंपनी को 2774 करोड़ का जुर्माना उस महिला को देना पड़ा। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसको, मतलब आप सोच सकते हैं कि कोई पाउडर डाल रहा है और उससे व्यक्ति को गर्भाशय का कैंसर हो सकता है, पाटेकर को कैंसर संभव है, तरह बहिराज है। इतने हार्ड केमिकल्स ये लोग उसके अंदर डालते हैं, तो हम उनके लिए मार्केट मात्र रह जाते हैं। लेकिन और जब भारत के अंदर कोई कंपनी खड़ी होने का प्रयास करती थी तो इसको दबा लेते थे। कितनी सारी कंपनीज को जो है इन लोगों ने खत्म किया है षड्यंत्रों के माध्यम से। ये षड्यंत्र अभी पतंजलि के लिए भी चलते रहते हैं। लेकिन ऐसी विदेशी कंपनियों को भी शीर्षासन कराने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो गुरुकुल से पढ़े हुए विद्यार्थियों ने किया है। ये है वैदिक सनातन संस्कृति का सत्य और उसकी शक्ति, उसका साहस, उसका सामर्थ्य। हामीले यो बुझ्नुपर्छ, आत्महीनतामा कहिले पनि जानु हुँदैन। ये भाव के साथ में कि वैदिक सनातन धर्म बनेको जो हमें आत्मविश्वास से भरे, जो हमें हमारे पूर्वजों पर सम्मान करना सिखाए। कैसे थे हमारे पूर्वज? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं हमारे पूर्वज। अब तो बच्चों को तो वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ाते हैं उसके अंदर? कि जो है मनुष्य पहले बंदर था। अब ये कहानी पढ़ने के पश्चात बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लो बच्चा ये पढ़ रहा है कि माइंड का जो है कैपेसिटी इवॉल्व हो रही है, समय के साथ में बढ़ रहा है। पहले बंदर थे, फिर कम बंदर हुए, अब इंसान बनते हुए जा रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक छोटे से बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? मेरा दिमाग, मेरा सामर्थ्य मेरे पिता से ज्यादा है, मेरे पिता का मेरे दादा से ज्यादा, मेरे दादा का मेरे परदादा से ज्यादा। जब एक बच्चे के अंदर ये भावना आ जाएगी तो क्या वो बच्चा कभी भी अपने पूर्वजों का सम्मान करेगा? वो करेगा ही नहीं। ये भाव सीधे सीधे जागृत हो जाता है। तो जो लोग ये कहें कि वो बंदरों की संतान है, भैया आप हो सकते हैं बंदरों की संतान, हम तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। ये है हमारा इतिहास और इसको गौरव के साथ में जीना है। कभी इस भाव के साथ में नहीं रहना कि भाई हमारे को आत्महीनता के भाव में नहीं जीना। भाई ये अनुसंधान के क्षेत्र में भी भाई जीरो किसने खोजा? जीरो हमारे जो है आर्यभट्ट ने खोजा। ये क्या इनका इतिहास क्या है? ये हमारे पूर्वज हैं। चाहे जीरो खोजने की बात हो या विमान के संदर्भ में पहले ज्ञान की बात हो, या ये जो धरती और सूर्य की दूरी की बात हो, या पाई की वैल्यू की बात करें तो ये लोग तो पॉइंट के 5 डिजिट पीछे तक गए थे, 3.1456 करके कुछ इस तरह से। लेकिन पाई की 19 डिजिट तक की वैल्यू ये भारत के अपना भारतवर्ष के ऋषियों ने खोजी थी। ये हमारा इतिहास है। भाई आप एस्ट्रोलॉजी की बात करो, योग की बात करो, आयुर्वेद की बात करो, न्यूमरोलॉजी की बात करो, आध्यात्म की बात करो, दर्शन की बात करो, कहाँ कमी है? किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हमारे पढ़ने में कमी है, जानने में कमी है। हमें अपने शास्त्रों को इसलिए जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हमें अपने घर के अंदर भगवान श्री राम जैसी संतानें चाहिए तो हमें भी राजा दशरथ जैसा बनना पड़ेगा, माता कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसी संतानें प्राप्त होंगी। तो उस तरह की संतानों का निर्माण करने का दायित्व भी हमारा। अभी तो हमारी नेपाल के अंदर कैसी संतान है? भारत में पनि यस्तो नि भइरहेछ। चाहिनेलाई तो हामीलाई स्वस्थ नेपाल चाहिन्छ, तर कस्तो खालको नेपालको निर्माण भइरहेछ? सानो सानो 3-3, 4-4, 5-5 वर्षको उमेरमा हाम्रो नेपाललाई थाइरोइड भइरहेछ, डायबिटिज भइरहेछ। 10-10 वर्षको सानो सानो उमेरमा हाम्रो नानी बाबुहरूलाई क्यान्सर भइरहेछ। यस्तो खालको अवस्था पुगिसकेको छ कि 12-13 वर्षको उमेरमा हाम्रो नानी बाबुहरूलाई हार्ट एट्याक आइरहेछ। यस्तो खालको नेपालको कल्पना तो कहिले पनि हामीले गरेको पनि थिएन, तर यस्तो भइसकेको छ। अगर स्वस्थ नेपाल चाहिन्छ भने त्यसको निर्माण पनि हामीले नै गर्नुपर्छ। स्वस्थ नेपाल, समृद्ध नेपाल, सक्षम नेपाल, और वो कोई और नहीं बनाएगा, वो हम लोगों को ही मिलकर के
બનાના હે त्यसको लागि हामीले तैयार हुनुपर्छ, शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि। अब एक चीज याद रखनी है, बड़ा काम करना है तो बड़ा हृदय रखना पड़ेगा। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो अगर हमें बड़ा होना है तो हमें अपने मन को भी बड़ा करना होगा, जिसके अंदर सब समा सकें, जिसके अंदर कोई जाति मत पंथ विशेष ना समाये, हम सभी समा सकें। तो जो हम लोगों को इन उदात्त भावों में सीखना जीना सिखाए वो है वैदिक सनातन धर्म। तो हजुर होले बुझ्नु भयो कि कुरा मेरो पासमा पुगेको थियो, वैदिक सनातन धर्म के हो त्यो पनि बुझ्न चाहन्छौँ हामी। अहिले हजुरहरूले बुझ्नुभयो। तो अब त्यो कम्प्लिटली जिने हो हामीले, यस्तो खालको नेपाल हामीले तैयार गर्ने हो। त्यही हो हाम्रो प्रशिक्षणको मेन कुरा कि देखो ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान अर्जन करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, उसके साथ में जब विवेक बढ़ता है तो व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता, छोटे लोभ और लालच में नहीं फंसता, अहंकार में नहीं फंसता। वरना हम लोग तो इसी में फंस जाते हैं, कौन बैठेगा मंच पे, कौन पहनेगा माला। हमें तो साध्वी जी ने नाम ही नहीं लिया, पता नहीं है, बताओ साध्वी जी हमारा नाम बोली, इसमें रुसा जाते हैं, बताओ रुस कई लोग था। तो देखो इन सब चीज़ों पे नहीं, हमें समझौता नहीं करना, हमें सच्चे मायनों में सेवा करनी है। सेवा वो होती है जिसका फल अपेक्षित ना किया जाए। कहीं कहीं हामी भन्छौँ संगठनमा बस्दाखेरि हामीले यति वर्ष सेवा गऱ्यौँ, हामीले के पायौँ, तो हामीले सेवाको जो फल छ नि तो पायौँ। अगर तपाईँले अर्को फल खोज्नुहुन्छ भने तो फेरि सेवाको जुन फल मिल्न थियो तो फेरि त्यो छुट्छ, खत्म फिर मामला। क्या होगा फिर? जो हम लोगों ने सोचा, जो मांगा सेवा के बदले वो मिल जाएगा। भाई अगर हमने सम्मान मांगा तो सम्मान मिल जाएगा, और अगर हम लोगों ने जो है अर्थ को सोचा तो अर्थ मिल जाएगा। परंतु सेवा का जो सच्चा फल मिलना था निस्वार्थ भाव से, तो वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तो अच्छे जन्म, अच्छे संस्कार, इनमें कमी आएगी, और वो कमी होगी तो वो हमें असंतुष्ट जीवन की तरफ लेकर के जाएगी। असंतुष्ट जीवन मतलब दुखी जीवन। अनि हाम्रो जीवन को उद्देश्य क्यों? हाम्रो जीवन को उद्देश्य तो यही नहीं हो कि दुख से बचना है हम सब लोगों को, कि हम लोगों को आने वाले दुख से हम लोगों को बचना है। हेयम दुखम अनागतम, तो जो आने वाला दुख है उसको हटाना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हमें विवेक जागृत करना है। अब फेरि लौटेर हामी आफ्नो स्वाध्यायतिर लाग्छौँ अलिकति, किनकि अस्ति हामी कुरा गर्दै थियौँ सर्वाइकल इत्यादिको कुरा बिचमा बाँकी रहेको थियो। अब त्यसको साथमा मैले अलिकति यो मस्तिष्कको सन्दर्भमा पनि कुरा गरेँ, गुड हर्मोन्स ब्याड हर्मोन्सको पनि कुरा गरेँ। यसको साथमा एउटा कुरा अझै एड गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि हाम्रो जो पेट छ त्यसमा पाचनको कुरा मैले गरेको थिएँ, तर एउटा कुरा त्यसमा छुटेको थियो कि जब हमारे पेट में पाचन होता है ना, तो इस पाचन के लिए कुछ बैक्टीरियाज काम करते हैं। थाहा छ हजुरहरूलाई बैक्टीरियाजको सन्दर्भमा? जस्तो गुड बैक्टीरिया भनेको जो आफ्नो दहीमा पाइन्छ, दही के अंदर बैक्टीरिया तो होता है परंतु वो गुड बैक्टीरिया होता है। अब ये जो नहीं मतलब पाचन के लिए अच्छा बैक्टीरिया होता है। अगर आप उसको लेंगे, दही मही का सेवन गर्छौँ भने तो पाचन राम्रो हुन्छ। तो मुख्य कुरा यो भन्न खोजिरहेको छु कि यस्तो खालको करिबन हाम्रो पेटमा यति बैक्टीरिया छन् कि जसको वेट अराउंड 1.5 किलो बन्छ। 1.5 से 2 किलो बैक्टीरियाज हैं इस पेट के अंदर। आंद्रा, सानो आंद्रा, ठुलो आंद्रा, और पेट को भित्र पाचन को लागि। और ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये गुड बैक्टीरियाज हैं, ये पाचन में सहयोग करते हैं। आप जो भी खाते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन को पचाने के लिए अलग अलग प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं ये बैक्टीरियाज आपके पेट को। और अगर ये बैक्टीरियाज कमजोर हो जाए तो हमारा पेट कमजोर हो जाता है। अब आप ये सोचो कितने सारे होंगे, क्योंकि आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, और वो मिल करके टोटल 1.5 किलो के, 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक भी। तो वो जो और यही बैक्टीरिया देखो, जो यूटीआई होता है उसमें क्या होता है? यूटीआई था नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में हो जाता है त्यसमा के हुन्छ? ये जो आपके जो बैक्टीरियाज है ना, ये अगर पेट ठीक नहीं चल रहा, या तो कब्ज को कारण ले, या फिर अगर अपचन हो गई तो उसकी वजह से, लूज मोशन ज़्यादा लगे रहते हैं, कोलाइटिस इत्यादि अजीर्ण की वजह से क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो मल द्वार से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो आपके मूत्र संस्थान की तरफ चलना शुरू कर देता है, और जब वो वहाँ चलना शुरू कर देता है और अगर वो पहुँच जाए
इसीलिए जो यूरिन पास होता है वो मात्र किडनी को फिल्टर नहीं करता, ये यूरिन पास होने के साथ साथ में इन बैक्टीरियाज को भी बहा करके ले जाता है। लेकिन अगर नहीं गया तो वो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो मूत्र द्वार है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के बैठ जाता है। महिलाओं में ये समस्या, ये मार्ग छोटा होने के कारण से ज़्यादा होती है और पुरुषों में ये समस्या कंपैरेटिवली कम होती है, परंतु होती वहाँ पे भी है। और बार बार यूटीआई का प्रभाव क्या पड़ता है? तो बार बार यूटीआई का प्रभाव होता है इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन के कारण से वहाँ की मसल्स वीक हो जाती हैं और धीरे धीरे वो मसल्स वीक होते होते इतनी वीक हो जाती हैं कि व्यक्ति को यूरिन पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं। बैक्टीरिया पेट के अंदर है तो पाचन को अच्छा बना रहा है, और वही बैक्टीरिया अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में चला जाए तो वही बैक्टीरिया हमारे लिए घातक हो जाता है। तो समाधान क्या है? तो देखो, यूटीआई की समस्या का सबसे अच्छा समाधान है सिट्रस फ्रूट्स का प्रयोग करना। मतलब एक हफ्ते के लिए बाकी सब छोड़ करके या तो मौसमी या तो आप जो है संतरा ऐसे किसी भी फल का सेवन करना शुरू कर दीजिए, उसी का जूस पीजिए, उसी को चबा चबा करके खाइए। और थोड़ा कमजोरी ना आए इसके लिए सुबह सुबह में ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, 5-7 बादाम हो गए, 8-10 मुनक्का हो गई, इसके साथ में कुछ 2-3-4 खजूर हो गए, तो उससे एनर्जी लेवल बढ़े रहेंगे। या थोड़ा बहुत और भी कुछ लेने का मन करे तो थोड़ा सा अंकुरित ले लीजिए। अंकुरित लाई के बन नेपाली में टूसा उमलेको उमरेको हाँ टुसाएको यो राम्रो छ, त्यो लामो पढिरहेछ। टुसाएको बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? तो यो टुसाएको जो आफ्नो अन्न हुन्छ नि, जस्तो मूंग चना, ये बहुत पावरफुल है, इसमें इतनी एनर्जी है। ये विटामिन B12 की कमी को भी पूरा करते हैं, प्रोटीन की कमी को भी पूरा करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं डॉक्टर ने कहा है मांसू खाने के लिए, इसलिए हम मांसू खा रहे हैं, हमारी प्रोटीन की पूर्ति पूरी हो रही है। आपको पता है मांसू से ज्यादा प्रोटीन आपका राजमा, छोले और गेडागुडी, भटमास, तपाईँको मासको दालमा अनि त्यसको साथमा यो मुङको दालमा पनि धेरै छ। यसको लागि कसैको जीवन लिन पर्दैन, त्यतिकै मिल्छ। और पाचन त्यसको सजिलो छ, मासुको पाचन पनि कठिन हुन्छ। ऐसा है इसमें कि ये जो है इसको लेकर के सिट्रस फ्रूट्स का प्रयोग करें 1 हफ्ते तक, और साथ में आधा घंटा सुबह शाम दोनों टाइम कपालभाति प्राणायाम, और जितना हो सके बाह्य प्राणायाम, मतलब 15-20 पटक हुन्छ भने 20-20 पटक बिहान बेलुका गरेर 40-50 पटक टोटल दिउँसोको बाह्य प्राणायाम गर्ने। अनि त्यसमा पनि जो मूलबन्ध छ त्यो एकदमै राम्रो कार्य गर्छ। तो मूलबन्ध लगाएर हाम्रो मांसपेशीहरू, वीक भएको मांसपेशीहरू पनि स्ट्रङ हुन्छन् के। कहिलेकाहीँ बढी उमेरमा यो समस्या आउँछ, युरिनमा कन्ट्रोल गर्न एकदमै अप्ठ्यारो भइहाल्छ। तो त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो समाधान हो तपाईको मूलबन्ध, मल र मूत्रद्वारलाई भित्र तान्ने जो यो अभ्यास छ नि, यो एकदमै राम्रो अभ्यास हो। यसमा लगाउने हटाउने प्रक्रिया कन्टिन्यू राख्नुस्, अनि 100 पटक 200 पटकदेखि 500 पटक लगाउनुस् हटाउनुस्, अनि यसको साथमा लगाएर राख्नुस् कुनै क्षणको लागि। फेरि दुवै खालको अभ्यास गर्नुस्, दुवै प्रकारको, कि हटाने लगाने का भी करते रहिए और फिर 5-10 मिनट से लेकर के 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन भी आप मूलबन्ध लगा करके रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे समस्या छिटोट निको हुन्छ। और अर्को एउटा के कमन समस्या पाइन्छ नेपालको भित्र, एकदमै कमन समस्या छ पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला धेरै हुन्छ। त्यसको सबैभन्दा ठुलो कारण मासु नै छ, त्यो छोड्नुपर्छ। मासुभन्दा फरक के छ, किनकि अब पहाडतिर धेरै हामी गेडागुडी धेरै फेरि खान्छौँ। अस्ति हामी रोल्पा गएका थियौँ, तो रोल्पा में हमें क्या मिलता था, सिमी की सब्जी, सिमी की दाल। तो खैर हमें वैरायटी लानी चाहिए अपने फूड के अंदर, और ऐसे हल्के फूड का सेवन करना चाहिए अगर ऐसी कोई समस्या है। उसमें भी ये जो बाह्य प्राणायाम है और उसमें भी मूलबंध, ये जो आपका क्या है, वहां पे समस्या क्या आ गई, वहां घाव हो गया। अब घाव जो है उसको ठीक करने के लिए बताओ, आप जो है उसको सुखा सकते हो, लेकिन घाव का कारण क्या है? घाव का कारण है अपचन, घाव का कारण है कब्ज। इन सब चीजों को ठीक कर लें तो घाव अपने आप होना बंद हो जाएगा, और वरना आपको दवाई बार बार खानी पड़ेगी, औषधि बार बार लेनी पड़ेगी। तो समाधान क्या करना है भाई, मूंग को दाल खानुस्, लौकाको तरकारी खानुस्, गिरौलाको तरकारी खानुस्, केही दिनको लागि एकदमै सिम्पल खाना खानुस्, अनि त्यो मासु त सधैँको लागि छोडिदिनुस्। अनि त्यसको साथमा यो पिरो पनि नखानुस्। पिरो पनि कुनै कुनै ठाउँमा त हामी धेरै 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 पिरो खान्छौँ।